नमस्ते बच्चों। कल आपने सुना था समुद्र का रहस्य, वह डरावनी और रोमांचक कहानी जिसमें अंधेरी रात थी, तेज हवा थी और चांद की रोशनी में कुछ अजीब सा हुआ था। आज हम उसी कहानी का भाग 2 सुनने वाले हैं। तो चलिए फिर से उस सुनसान समुद्र तट पर चलते हैं, जहां हमें पता चलेगा कि आगे क्या हुआ। कौन था वह रहस्यमय आदमी? क्या सच में कोई डूम का संकेत था? और उस रात समुद्र की हवा ने कौन सा राज फुसफुसाया था? तैयार हो जाओ बच्चों, क्योंकि आज की कहानी समुद्र की गहराई जितनी रोमांचक होने वाली है। पूरी रात मैं उस मृत बच्चे और उस अजीब दृश्य के बारे में सोचता रहा जो मुझे दिखाई दिया था। नींद में हो या जागते हुए, सब एक सा था। मेरा मन माता पिता की उस शोक यात्रा से हट ही नहीं रहा था, चाहे वह कल्पना में देखा गया हो या वास्तविकता में उनके टूटे बिखरे चेहरे। इन्हीं विचारों में वह बड़ी बड़ी आंखों वाली, चील सी नाक वाली, दुबली पतली बूढ़ी औरत भी शामिल थी, जिसने उस घटना में और मेरे हिस्से में गहरी दिलचस्पी ली थी। मैंने मकान मालिक से पूछा कि क्या वह उसे जानता है, क्योंकि वह पोस्टमास्टर होने के कारण मीलों दूर तक लगभग हर व्यक्ति को जानता था। उसने बताया कि वह इस जगह की अजनबी है। फिर उसने जोड़ा, मुझे समझ नहीं आता कि वह यहाँ क्यों आती है। वह पिछले 2-3 बार पीटरहेड से यहाँ आई है, लेकिन ऐसा नहीं लगता कि उसके पास करने को कुछ है। उसके पास बेचने के लिए कुछ नहीं है और वह खरीदती भी कुछ नहीं। वह न तो सैर सपाटे वाली है, न भिखारिन, न चोर और न किसी तरह की मजदूर। वह अजीब सी दिखती है। उसकी बोली से लगता है कि वह पश्चिम की ओर से है, शायद दूर दराज किसी द्वीप से। मैं उसकी भाषा से बता सकता हूँ कि उसे गैलिक आती है। दिन में बाद में, जब मैं हॉकलो के पास तट पर टहल रहा था, वह मुझसे बात करने आ गई। समुद्र तट बिल्कुल सुनसान था, क्योंकि उन दिनों तट पर किसी को देखना दुर्लभ था, सिवाय तब जब सामन मछुआरे भाटा के समय अपने जाल खींचते थे। मैं विन्नीफोल की ओर चल रहा था, जब वह पीछे से बिना आवाज किए मेरे पास आ गई। वह जरूर रेतघास वाले टीले में छिपी हुई होगी, क्योंकि यदि वह कहीं भी दिखाई देती तो मैं उसे उस वीरान किनारे पर अवश्य देख लेता। वह स्पष्ट रूप से बहुत हुक्म चलाने वाली स्त्री थी। उसने तुरंत इतने अधिकारपूर्ण स्वर में मुझसे बात की कि मुझे लगा जैसे मैं किसी तरह दोषी हूँ या नीचा हूँ। कल जो तुमने देखा था, वह तुमने मुझे क्यों ना बताया? मैंने सहज ही उत्तर दिया, मुझे नहीं पता क्यों। शायद इसलिए कि वह बहुत मजाकिया लगा। उसके कठोर चेहरे तिरस्कार से और सख्त हो गए जब उसने कहा, क्या मौत और विनाश तुम्हें इतने मजाकिया लगते हैं कि तुम चुप ही रहो? मैंने महसूस किया कि यह सब कुछ ज्यादा हो रहा है और मैं एक तीखा उत्तर देने ही वाला था। तभी अचानक मुझे यह बात चौंकाने वाली लगी कि वह पहले से ही सब जानती थी। आश्चर्य से भरा मैं तुरंत उससे पूछ बैठा, पर तुम्हें कैसे पता चला? मैंने तो किसी को कुछ नहीं बताया। मैं रुक गया क्योंकि मैं बिल्कुल उलझ गया था। यहाँ कोई रहस्य था जिसे मैं समझ नहीं पा रहा था। वह मानो मेरे मन को खुली किताब की तरह पढ़ रही थी, क्योंकि वह मुझे घूरती रही, टटोलते हुए, जांचते हुए और एक अजीब सी मुस्कान के साथ। अरे लड़के, क्या तुम्हें पता नहीं कि तुम्हारी आंखों में देखने की शक्ति है? क्या तुम नहीं समझते कि तुम्हारी आंखें बोल भी सकती हैं? क्या ऐसा हो सकता है कि जिसे सेकंड साइट का वरदान मिला हो, उसे इसकी समझ ही न हो? कल जब तुमने डूम का चिन्ह देखा, तो तुम्हारा चेहरा मेरे जैसी आंखों को एक छपी हुई किताब की तरह दिख रहा था। क्या तुम यह कहना चाहती हो, मैंने पूछा,
कि तुम मेरे चेहरे को देखकर बता सकती थी कि मैंने क्या देखा? ना, ना लड़के, इतना सब नहीं। हालांकि मैं एक सीयर हूँ, लेकिन मैं जानती थी कि तुमने डूम देखा है। यह इतना अलग नहीं होता कि कोई भूल हो जाए। आखिर मृत्यु एक ही होती है, चाहे हम उसे किसी भी तरह क्यों ना कहें। थोड़ा सोचने के बाद मैंने उससे पूछा, अगर तुम्हारे पास सेकंड साइट की शक्ति है, तो तुमने वह दृश्य या जो भी था खुद क्यों नहीं देखा? अरे लड़के, उसने सिर हिलाकर जवाब दिया, तुम्हें तो किस्मत के काम की जरा भी समझ नहीं। जान लो कि आवाज सिर्फ उन्हीं कानों में बोलती है जिन्हें वह चुनती है, और दर्शन सिर्फ उन्हीं आँखों को मिलता है जिन्हें वह चुनती है। कोई भी अपनी मर्जी से देखने या सुनने की शक्ति नहीं पा सकता खुद को खुश करने के लिए। तो फिर मैंने कहा, और मेरी आवाज में थोड़ा गर्व भी था, अगर देखने का वरदान सिर्फ चुने गए लोगों को मिलता है, तो फिर तुम, जो कि इस बार चुनी हुई नहीं लगती, सब कुछ कैसे जानती हो? उसने झुंझलाहट के साथ जवाब दिया, क्या तुम जानते हो जवान साहब, कि सामान्य मनुष्य की आंखों में भी बहुत कुछ देखने की शक्ति होती है, अगर उनके पीछे सही सोच, सही ज्ञान और अनुभव हो। सोचो, ऐसा क्यों है कि कुछ लोग यात्रा करते हुए बहुत कुछ देखते और सीखते हैं, और कुछ लोग पूरी यात्रा में भी तिलचट्टे जितने अंधे ही रहते हैं? तो फिर शायद तुम मुझे बता सकती हो कि तुमने कितना देखा और कैसे देखा। अरे, जिन्हें डूम दिख चुका है, उन्हें थोड़ी सी दिशा ही काफी होती है। बहुत लंबा समय और कई बार मैंने खुद डेथ शर्ट, वॉच कैंडल और डेड होल देखे हैं, इसलिए मैं पहचान लेती हूँ जब दूसरे लोग उन्हें देखते हैं। नहीं, नहीं लड़के, मैंने जो तुम्हारे देखने के बारे में जाना, वह वरदान से नहीं था, बल्कि अपनी आंखों से था। मैं यह नहीं जानती थी कि तुमने क्या देखा, कि वह मरा हुआ व्यक्ति कौन था या क्या था, पर इतना जानती थी कि वह मृत्यु का दर्शन था। तो मैंने पूछा, क्या सेकंड साइट पूरी तरह संयोग की बात है? संयोग, संयोग, उसने तिरस्कार से कहा। नहीं जवान साहब, जब आवाज बोलती है तब संयोग का सवाल ही नहीं। जैसे रात के बाद दिन आता है। तुम गलत समझ रही हो, मैंने कहा, थोड़ा श्रेष्ठ महसूस करते हुए। मैं यह नहीं कह रहा था कि डूम, जो भी हो, झूठा संकेत है। मेरा मतलब था कि यह संयोग है कि वह आवाज या दर्शन किसके कानों या आंखों में पहुंचता है, जब यह तय हो चुका है कि किसी को तो सुनना है। फिर उसने तिरस्कार से कहा, ना, ना, डूम में कुछ भी संयोग नहीं। जो आवाज भेजते हैं और जो दर्शन देते हैं, वे भली भांति जानते हैं वह किसे और क्यों भेजा जा रहा है। क्या तुम समझ नहीं पाते कि यह बच्चों का खेल नहीं है? जब आवाज बोलती है, तब उसके साथ आंसू, दुख और विलाप आते हैं। और हाँ, यह कोई एक घटना नहीं होती जो अकेली खड़ी रहे। यह तो संसार की बड़ी योजना का एक हिस्सा है, और जिसे भी देखने या सुनने के लिए चुना जाता है, उसे उस अंत तक अपनी भूमिका निभानी ही पड़ती है। तो क्या मैं यह मानूं, मैंने पूछा, कि सेकंड साइट किसी बड़े उद्देश्य का छोटा सा हिस्सा है, जो अलग अलग तरीकों से पूरा किया जाता है? और जिसे भी दर्शन या आवाज मिलती है, वह केवल भाग्य का अचेत साधन होता है। हाँ लड़के, किस्मत अपने काम और अपनी मर्जी अच्छी तरह जानती है। उसे किसी मनुष्य की सोच, अंधी हो या जागरूक, बुद्धिमान हो या मूर्ख, की कोई जरूरत नहीं।
अपने पूरे संवाद के दौरान मैं उस बूढ़ी औरत के भाग्य शब्द के प्रयोग पर ध्यान देता रहा। वह शब्द का बहुवचन रूप विशेष रूप से मुझे ध्यान देने योग्य लगा। यह स्पष्ट था कि भले ही वह ईसाई थी और पश्चिम में लोग सामान्यतः अपने धर्म के कर्तव्यों का बहुत भक्तिपूर्वक पालन करते हैं, इस विषय में उसका विश्वास प्राचीन गैर ईसाई मिथकों से निकला हुआ था। मैं इस बारे में उससे और पूछना चाहता था, लेकिन मुझे डर था कि कहीं वह नाराज होकर चुप न हो जाए। इसलिए मैंने पूछ लिया, क्या आप मुझे, यदि आपको आपत्ति न हो, कोई ऐसा उदाहरण बता सकती हैं जिसे आपने स्वयं सेकंड साइट द्वारा देखा हो? यह उन लोगों के लिए शेखी बघारने की बात नहीं है जिन्हें भाग्य के हाथ का काम देखने का वरदान मिला हो, लेकिन चूंकि तुम खुद एक सीयर हो और सीखना चाहते हो, इसलिए मैं बता सकती हूँ। मैंने समुद्र को बिना किसी कारण उथल पुथल होते देखा है, ठीक उसी जगह जहां बाद में एक नाव डूब गई। मैंने एक अकेली दुखभरी कराह सुनी है जो ताबूत बनाने वाले के हथौड़े की आवाज से मिलती थी जब कोई व्यक्ति मेरे पास से गुजरा जो जल्द ही मरने वाला था। मैंने मौत की चादर को एक डूबे हुए व्यक्ति की आत्मा के चारों ओर लिपटते देखा है, अपने सोने और जागने दोनों समय के सपनों में। मैंने स्पैक्स के सेटिंग डूम की आवाज सुनी है और हर उस भीड़ पर रोने वालों को देखा है जो गुजरती थी। हाँ, और कई और तरीकों से मैंने डूम का आगमन देखा और सुना है। लेकिन क्या ये सब देखने और सुनने की बातें सच हुईं? मैंने पूछा। क्या कभी ऐसा हुआ कि तुमने कुछ अजीब आवाजें या दृश्य देखे हों और फिर कुछ भी न हुआ हो? मेरा मतलब है कि क्या कभी तुम्हें पता नहीं चला कि वह घटना किसके साथ होने वाली है, सिर्फ इतना कि मृत्यु किसी के लिए आ रही है? वह मेरे सवाल से नाराज नहीं हुई, बल्कि तुरंत बोली, निस्संदेह। कई बार ऐसा होता है कि जो देखा या सुना जाता है उसका कोई स्पष्ट परिणाम नहीं होता। लेकिन सोचो जरा, जवान साहब, कितनी लाशें समुद्र की गहराइयों में पड़ी हैं, जिनका इंतजार अभी भी कोई कर रहा है। कितने लोग पहाड़ियों पर पड़े हैं या गहरी जगहों में जहां उनकी हड्डियां गुमनाम सफेदी बन चुकी हैं। और भी कितनी बार मौत ऐसे तरीके से आती है कि लोग उसे प्रकृति का काम समझते हैं, जबकि वह मौत मनुष्य के हाथों आई होती है, बिना बताए। यह उत्तर देना कठिन था, इसलिए मैंने विषय थोड़ा बदल दिया। चेतावनी सच होने में कितना समय लग सकता है, तुम खुद जानते हो, क्योंकि कल ही तुमने देखा कि मौत डूम के तुरंत बाद भी आ सकती है, लेकिन कई बार, अधिकतर दिनों या हफ्तों बाद, डूम पूरा होता है। क्या सच में? मैंने पूछा। जब आप उस व्यक्ति को जानती हैं जिसके बारे में डूम की बात होती है? उसने इतनी निश्चितता के साथ उत्तर दिया कि अनजाने ही विश्वास हो गया। हाँ बिल्कुल, मैं एक ऐसे व्यक्ति को जानती हूँ जो अभी भी अपने बल और गर्व के साथ धरती पर चलता है, लेकिन उसका डूम बोला जा चुका है। मैंने अपनी इन्हीं आँखों से उसे चट्टानों पर औंधा पड़ा देखा है, उसके बालों से पानी बहता हुआ। फिर मैंने उन छोटे छोटे घंटों की ध्वनि सुनी जब वह मेरे पास से उस रास्ते पर गुजरा जहां मीलों तक कोई घंटी नहीं है। हाँ, और फिर मैंने उसे चर्च के अंदर देखा, उसके चारों ओर कौवे उड़ते हुए और भी दूर से आते हुए। यह सच में ऐसा मामला था जहां सेकंड साइट की परीक्षा हो सकती थी, इसलिए मैंने तुरंत पूछ लिया, हालांकि पूछने में एक अजीब सी घृणा को जीतना पड़ा, क्या इसे साबित किया जा सकता है? क्या यह एक शानदार उदाहरण नहीं होगा?
अगर मृत्यु होती है तो यह सेकंड साइट जैसी चीज के अस्तित्व को बिना किसी शक के साबित कर देगी। मेरी बात उसे पसंद नहीं आई। उसने धीमी तिरस्कार भरी आवाज में कहा, बिल्कुल बिना शक? शक? किसे शक है डूम के अस्तित्व पर? यह सीखो भी जवान साहब, डूम और उससे जुड़ी हर चीज उन लोगों के लिए नहीं है जो सिर्फ जिज्ञासा और दिखावे के लिए जानना चाहते हैं। आवाज और दर्शन किसी सियर को इसलिए नहीं दिए जाते कि कोई अमीर और आलसी लोग अपने समय को खेल खिलौने की तरह बिताएं। मैं तुरंत शांत हो गया। मुझे माफ करें, मैंने कहा। मैं बिना सोच समझ के बोल गया। मुझे ऐसा नहीं कहना चाहिए था, कम से कम आपके सामने। उसने शाही अंदाज में सिर हिलाकर मेरी बात स्वीकार की, लेकिन तुरंत ही उसके अगले शब्दों से लगा कि वह आखिर थी तो एक स्त्री ही। मैं तुम्हें बताऊंगी, ताकि समय आने पर तुम खुद इसमें कोई शक न करो। क्योंकि तुम एक सियर हो और जिन्हें शक्ति दी गई है वह उनका हक है। मैं उसके रास्ते में बाधा नहीं बनूंगी। जान लो और अच्छी तरह याद रखना कि गौरमाला मैकनील ने तुम्हें बताया था कि आउटर आइल्स का लॉकलैंड मैक्लियोड बुलाया जा चुका है। हालांकि अभी आवाज उसके कानों तक नहीं पहुंची, सिर्फ मेरे तक। लेकिन तुम वह समय देखोगे, वह अचानक रुक गई, मानो कोई विचार उसके मन में कौंधा हो, और फिर गंभीरता से बोली, जब मैंने उसे चट्टानों पर औंधा पड़ा देखा था, तब एक और भी वहां झुका हुआ था, जिसे मैं पहचान न सकी। मुझे नहीं पता था वह कौन था, हालांकि चांद की रोशनी उसके चारों ओर थी। हम देखेंगे, हम देखेंगे। एक शब्द भी और कहे बिना वह मुड़ी और मुझे छोड़कर चली गई। मेरे पुकारने पर भी वह नहीं रुकी, बल्कि बड़े बड़े तेज कदमों से समुद्र तट पर आगे बढ़ती गई और रेत के टीलों के बीच गायब हो गई। कहानी का संदेश, हर घटना के पीछे कोई न कोई कारण छिपा होता है, चाहे वह हमें दिखाई दे या न दे। भाग्य को बदला नहीं जा सकता, लेकिन समझ, अनुभव और सावधानी हमें आने वाले खतरे के संकेत पहचानना सिखाते हैं। बच्चों, हमेशा अपने आसपास की छोटी छोटी बातों पर ध्यान दो। कई बार वही संकेत हमें बड़ी मुसीबत से बचा लेते हैं। सोच समझकर चलना और बड़ों की बात मानना ही सच्ची समझदारी है। अगर आप सभी को यह भाग अच्छा लगा हो तो जरूर लाइक और शेयर कीजिएगा। आगे के भाग 3 के लिए कमेंट करना मत भूलिएगा। धन्यवाद। सुरक्षित रहें और खुश रहें।